अहम खबर शामिल करेंगे। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। डीसी इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्म सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जहां मिले वहां से गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आपको बताएं कि तौहीन अदालत का ये केस है जिसमें डीसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और डीसी इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया है और ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जहां मिले वहां से गिरफ्तार करके उन्हें पेश किया जाए। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद इमरान, क्या डिटेल्स मजीद मालूम हुई? जी, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आज डीसी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत थी। आज इस समाअत का वक्त जो मुकर्रर किया था वो 2:30 बजे था। ताहम अदालत ने इस समाअत का आगाज तकरीबन 20 मिनट ताखीर से किया। तब भी जब डीसी इस्लामाबाद पेश नहीं हुए तो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से उनके वकील से इस्तफसार किया गया। तो वकील ने बताया कि वो उम्रे पर उन्होंने जाना है और इसी सिलसिले में पहले वो अपने आबाई गांव खैरपुर में गए हुए हैं। तो अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि डीसी इस्लामाबाद अदालत की पेशगी इजाजत के बगैर कैसे बाहर जा सकते हैं। और अदालत ने इसी असना में जो है डीसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और आईजी इस्लामाबाद को ये डायरेक्शन दी है कि डीसी इस्लामाबाद जहां मिले उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस केस में जो दीगर नामजद अफराद हैं इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल्स वो आज अदालत में मौजूद थे। ताहम डीसी इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहिदा होने का कवी इम्कान है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी मुलाकात का जल्द इम्कान है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, क्या मालूमात मिल सकी मजीद? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं उनका आज फिर इजलास होना है। लेकिन साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइम देगी तो आज फिर मीटिंग जो है वो शुरू होगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं अभी तक, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे। जबकि अयाज सादिक ने कहा कि अभी तक मुज़ाकरात का वक्त हमें दोबारा जो है वो नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो है वो इस वक्त करीब हैं और उम्मीद है कि जल्द जो मामलात हैं वो तय पा देंगे। इसके साथ साथ कभी इम्कान ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ उनके दरमियान भी मुलाकात का इम्कान है। और अगर उन दोनों बड़े रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो जाती है तो एक बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। लेकिन अभी तक जो है आज ये मुलाकात होनी थी दोनों कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सुबह इजलास होने से, लेकिन आज सुबह भी सही है। तो जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी से मुतालिक इसहाक डार की जानिब से क्या कहा गया है आपको सुनवाते हैं। डार साहब, आज मुज़ाकरात कितने बजे होंगे सर कमेटी के? मैं वेट कर रहा हूँ कि टाइम का उनका दूसरी तरफ जो इतना आती है इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। जी सर, टाइम इंतजार कर रहे हैं, जब दूसरी तरफ से टाइम इंडिकेट होगा फिर इंशाल्लाह सुनता करेंगे शुरू। उम्मीद है कामयाब होने की सर? इंशाल्लाह मुज़ाकरात होनी है, क्या समझते हैं सर? अभी तक तो मुज़ाकरात का टाइम कोई नहीं, होंगे इंशाल्लाह। सर डेडलॉक क्या है सर? कोई डेडलॉक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी होगी सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीटीआई की गैर संजीदगी का नुकसान अवाम को हो रहा है। नून लीग को वोट दिया तो अपनी शराइत पर दूंगा। सियासी स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया, आप सबूत दें कि क्या मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की। अगर मुलाकात की भी हुई है तो क्या मैंने जमहूरियत पर कोई सौदेबाजी की है। उम्मीद है जो इंसाफ बेटी को ना मिल सका वो नवासे को मिलेगा। किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। वो मजीद गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा आइए देखते हैं। जो पाकिस्तान की आइन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स
ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना, कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्त्रवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और साथ ही साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए कि क्या इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। जी हसीब, क्या अहवाल रहा मजीद समाअत का? देखिए, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की जो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस था उसके ऊपर आज समाअत हुई थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने समाअत की है। अदालती माविन जो थे मखदूम अली खान, वो आज अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। उनकी तरफ से जो अदालत के अंदर भी दलाइल दिए गए, और उसके साथ साथ जो है तहरीरी तौर पर भी उनकी तरफ से अदालत में रिटन की सूरत में भी जमा करवाया जाएगा, जो दलाइल हैं वो भी जमा करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आज की जो समाअत थी उसके अंदर बेसिक जो पॉइंट था वो यही था कि क्या आइन के तहत इस मामले को आइन की तशरीह हमने करनी है और आइन के तहत इस मामले को देखना है। जिसके साथ साथ जो मखदूम अली खान थे, जो माविन थे, अदालती माविन थे, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आइन का जो आर्टिकल है 187 के तहत जो है अदालत इसके ऊपर फैसला कर सकती है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया था कि हमने ये भी देखना होगा कि जब ये फांसी का फैसला दिया गया था तो उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, तो इन तमाम तर तनाजुर को, इन तमाम तर मामलात को, हालात को देखना होगा। मखदूम अली खान जो थे, जो अदालती माविन थे, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो जस्टिस नसीम हसन शाह हैं उनका भी जो है इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, और उसके ऊपर उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि उनको प्रेशराइज़ किया गया था, और वो उस वक्त उनके ऊपर बर्डन भी था, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि प्रेशर होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जो है आप जो है प्रेशर में आ जाएं। हसीब मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी करने का पूछा जाए। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तब से लेके इलेक्शन डे तक एक भी जलसा नहीं करने दिया पीटीआई को। सबसे बड़ा जो जख्म जमहूरियत को डाला गया वो इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई का सिंबल ले लिया गया। पीटीआई के फाउंडर मेंबर को सजा दे दी गई। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, मैंडेट दिया अपना, और एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। बहुत सारे क्राइसिस हैं सर, हमारे पास एजुकेशन का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हेल्थ का क्राइसिस है, लोग बाहर जा रहे हैं छोड़ के मुल्क, परेशान हैं। ये सारे क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ वो लीडरशिप उनको हल कर सकती है जिनके पीछे अवाम का मैंडेट हो। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं, और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। और नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। 2024 के इलेक्शन का नोहा पड़ा जा रहा है तो 2018 का भी जिक्र किया जाए। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आकर हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इसका हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन हम 2018 का भी जिक्र करते, हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मज़ाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है,
हमें जेत हुई है। उस खराबी का नुकसान शायद मुझे भी हुआ हो, आपको भी हुआ हो। अगर फेयर बात करनी है तो फेयर बात करें। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। NA130 लाहौर से अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने NA130 लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं कि NA130 लाहौर का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है और इस सिलसिले में NA130 लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने बराह रास्त मुंतखब अराकीन सिंध असम्बली का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 127 अराकीन का नोटिफिकेशन स्पीकर सिंध असम्बली को मौसूल PS 80 दादू, PS 115 किमाड़ी और PS 129 के हतमी नताइज जारी नहीं हुए। जल्द गवर्नर सिंध को असम्बली इजलास बुलाने की समरी भी भेजी जाएगी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, बाकी हलकों के नताइज अभी तक क्यों नहीं जारी किए गए? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने सिंध से बराह रास्त मुंतखब अराकीन सिंध असम्बली का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन स्पीकर सिंध असम्बली को मौसूल हो गया है। सिंध असम्बली में 130 जनरल नशिस्तें हैं जबकि 127 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PS 80 दादू, PS 115 किमाड़ी और PS 129 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। जल्द गवर्नर सिंध को जो है वो असम्बली इजलास बुलाने की समरी जो है वो अरसाल की जाएगी और इम्कान है कि रवा हफ्ते ही सिंध असम्बली का इजलास तल्ब कर लिया जाए। जबकि ज़राए सफारत तस्दीक करते हैं कि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।